शादी से ना थोड़े दिन पहले इसने मुझे चपेट भी मारी थी। अभी तो मैंने उस चपेट का भी बदला लेना है। क्यों मारा था तुमने इसे? वो जी सांप की वजह से। कभी कभी मैं महसूस करती हूँ कि तुम इस घर में खुश नहीं हो, या फिर जीशान तुम्हें पसंद नहीं। शादी से पहले वो मेरे दिल के लिए एक उम्मीद था, और अब शादी के बाद वो मेरे दिल के लिए एक तड़प बन के रह गया है। क्यों भाई, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आंटी को। आपसे लिफ्ट लेना तो अपने सर पे इल्जाम लेने वाली बात है। और उसका आखिरी मुलाकात में एहसास बेवफाई से शर्मसार होना। हे जुली, मैं तेरे को उसके बारे में क्या क्या कुछ बताऊं। भाई गॉड, मैं भी तुम्हारी तरह बेकसूर हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम कातिल हो, कातिल। कहा ना मैंने आपकी वाइफ से बात करनी है। देख क्या रहे हो? आप अपनी वाइफ को बुलाते हैं या मैं खुद अंदर जाके तलाश करूं? चला गया? नहीं, तुमसे मिलने पर बसे थे। मुझसे? हाँ, लेकिन तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मुझे हथकड़ी लगी तो फिर हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना मैं एतराफ करूंगा कि जिस गाड़ी में से लाश मिली थी वो गाड़ी मेरी थी, और ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एसपी साहब, ये है मेरी बीवी। अरे यासिर तुम? यस, मैं। क्यों, कैसा डराया अपने बहनोई साहब को? जिंदगी, तुम इसे जानती हो? ऑफ कोर्स, ये मेरे पापा का मुंह बोला बेटा है और मेरा भाई। आज मैं जो कुछ भी हूँ जिंदगी के पापा की वजह से हूँ। तुम्हारी शादी के दौरान मैं ट्रेनिंग पर था, चंद रोज पहले आया हूँ। वर्दी मिली, सबसे पहले अंकल बुकार के पास गया। उन्होंने बताया कि जिंदगी की शादी हो गई है। उन्हीं से ड्रेस लेके यहाँ पर आया हूँ। मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी हुई यासिर। आओ ना, अंदर बैठो। कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग? पहले पहले तो बहुत मुश्किल रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया।
अरे यासिर तुम? अरे रबी, तुम और यहाँ? हाँ, ये मेरा कजिन जीशान है और ये मेरी भाभी। तो क्या तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो? हाँ भाभी, यासिर मेरा क्लास फेलो था और हम एक दूसरे को कॉलेज के दौर से जानते हैं। अरे ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है। आया था बहन से मिलने और मुलाकात तुमसे भी हो गई। तो क्या भाभी तुम्हारी बहन है? यस। अरे वाह, वर्दी में तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तुम तो जानती हो, अपने मरहूम डैडी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पुलिस की नौकरी ज्वाइन करना मेरा शौक था। सो आज पूरा हो गया। अच्छा यासिर, ये तो बताओ कि कहाँ पोस्टिंग हुई है तुम्हारी? आई मीन कहाँ का चार्ज संभाला तुमने? इसका सुबह पता चलेगा। माय सन, हम चाहता कि तुम अपना पास्ट भुलाकर फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करो। मदर, मेरे को समझ आता कि आप ये सब मेरे भले के लिए कहता, लेकिन मदर, ये जो जख्म होता ये अचानक लगता, लेकिन बढ़ता आहिस्ता आहिस्ता। लिसन यंग मैन, अगर तुम बिजनेस में हमारा साथ देगा तो तुम बिजी हो जाएगा, और जब तुम बिजी हो जाएगा तो गुजरा हुआ वक्त आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। अंकल, इश्क और वक्त में फर्क होता। वक्त हवा के झोंके की माफिक आता और गुजर जाता, रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। लेकिन इश्क जब दिल में ठहरता तो फिर कभी जाता नहीं। तो क्या तुम उस गर्ल को कभी नहीं भूलेगा? शायद। फाइन, मत भूलो उसको। कौन बोलता है तुम्हें उसको भूलने के लिए? मदर, मैंने आपको बोला था ना कि उसने इस पे जादू कर दिया। ये बिल्कुल स्टूपिड हो गया, इसको कुछ समझ नहीं आता। माय सन, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। शेरी ठीक बोलता है, तुम काम में बिजी हो जाएगा तो पास्ट को भूल जाएगा। ठीक है मदर, मैं कोशिश करता। मिस्टर यस, तुम्हारी जिस इलाके में ड्यूटी है वहां एक पुरस्कार कत्ल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बना हुआ। मर्डर? किसका मर्डर सर? न तो कत्ल होने वाला और न कत्ल करने वाला। पुलिस के पास इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एक्चुअली हमें गाड़ी से एक लाश मिली है और ताहाल उस गाड़ी के मालिक का भी कोई पता नहीं चल सका। सो इसलिए इस पुरस्कार कत्ल के केस की ये फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं।
इसको देखो, इसका बगौर मुताला करो। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस फाइल से मिलेगी। राइट सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बेटा मेरी सारी सारी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए। बस पर समझ लीजिए, अब आपका बेटा अपने किसी मकसद में नाकाम नहीं होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जिंदगी का फोन आया था। क्या कह रही थी? यासिर का बता रही थी और मुझे बुला रही थी। क्यों, खैरियत? अरे अंकल, जिंदगी को क्या हो सकता है भला। और हाँ, अगर हमारे बहनोई साहब ने उसको जरा सा भी दुख देने की कोशिश की तो पकड़ के अंदर कर दूंगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो मुझे ऐसे ही बुला रही थी। तो ठीक है, तुम कल उससे मिला ना? क्या नाम है तुम्हारा? सर मलक अफजल हुसैन। अच्छा, तो क्या तुम्हें मालूम है अफजल, 4 माह पहले इस इलाके में गाड़ी से एक लाश मिली थी। सर वो तो पूरा इलाका जानता है जी, और डिग्गी में लाश मैंने खुद देखी थी। और जब गाड़ी को पुलिस स्टेशन में बम से उड़ाया गया था तब आप कहाँ थे? सर उस दिन मेरी डे में ड्यूटी थी। और गाड़ी में लाश छोड़कर जो लड़की भागी थी उसका हुलिया क्या था? सर आपसे पहले जो ऑफिसर इस केस को डील कर रहे थे वो बेहतर तौर पे जानते हैं। अब वो कहाँ पे हैं? तो सर एसपी साहब ने गुस्से में आकर उनका तबादला कर दिया था। मैं 2 दिन के अंदर अंदर उनसे मिलना चाहता हूँ। सर मैं आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करता हूँ। Welcome, my son. Hi, mother. How are you? I'm fine. But I'm really tired. Oh, Julie, Julie. Yes, mother. देखो, हसन ऑफिस से आया है, बहुत थका हुआ है। उसके लिए गरम-गरम कॉफी बना कर लाओ। ओके मदर। फादर, आप कॉफी लेगा? As you wish, sweetheart. Huh? शेरी, तुम हसन को अर्जेंटली बिजनेस में ट्रेन करो। हम फिर इसका शादी मनाएंगे। रिलैक्स सिस्टर, टेंशन नहीं लेने का। आज ऑफिस में इसका फर्स्ट डे था। जब रोज रोज जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएगा। मदर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बट आई नीड अ कप ऑफ कॉफी। आप जूली से कहिए कि मेरे को कॉफी मेरे कमरे में दे दे। ओके माय सन, मैं जूली से कहती हूँ, वो तुम्हारे कमरे में कॉफी भेज देगा। थैंक यू। टेक केयर अंकल। Same to you, same to you.
ये लो कॉफी। कॉफी। थैंक्स। अगर फील ना करे तो एक बात पूछे? पूछो। ये जो छोटा छोटा सा परवाना होता है, ये कैंडल के जलते ही उसकी तरफ क्यों लपकता है? इसलिए कि वो उसकी रोशनी का दीवाना होता है। बाहर में खिलता हुआ रोज देखकर बुलबुल क्यों चहकता है? वो इसलिए चहकता है कि वो रोज से मोहब्बत करता है। चकोरी चांद की तरफ क्यों उछलता है? इसलिए कि वो चांद से इश्क करता है। क्या कैंडल्स का जलता हुआ रोशनी परवाने की फीलिंग्स को महसूस करता है? क्या बाहर में खिलता हुआ रोज बुलबुल के चहकने की वजह जान सकता है? क्या क्या चांद चकोरी की तड़प को पहचान सकता है? देखो जूली, तुम्हारा इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूं। सुनो, ऐसा ख्वाब मत देखो जो कच्ची नींद का एक ही करवट से टूट जाए। जूली, तुम हसन से ऐसा क्वेश्चन क्यों करता बाबा, जिसको वो माइंड करता है? मदर, वो तो हमारा हर क्वेश्चन को माइंड करता। पता है, कभी कभी तो दिल करता है उसे बिल्कुल बात नहीं करूं, और कभी दिल करता है 24 आवर्स उसी से ही बात करता रहूं। मगर क्या? जूली, तुम हसन को लव करता है ना? बोलो, करता है ना हसन को लव? मदर, कैसा बात करता है? क्या हो गया तुमको? सो जाओ। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उस कातला का पता नहीं करा सके। लाश छोड़कर भागने वाली लड़की का हुलिया बता सकते हैं आप? उसका हुलिया तो खासा याद नहीं है, लेकिन अलबत्ता एक लड़की ने उसको बगौर देखा। कौन थी वो लड़की? मैंने उसी केस की फाइल के बैक साइड पे उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ नोट कर लिया। ये तो रबी का ड्रेस है।
राबी, मैंने महसूस किया है कि ज़ीशान शादी के बाद कुछ उलझा उलझा सा रहने लगा है। हाँ माँ, सिर्फ ज़ीशान नहीं, उनकी वाइफ भी मुझे उनके साथ कुछ सेटिस्फाई नहीं लग रही थी। मुझे भी ऐसा लगा। हेलो। हाय रवि, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है रवि। मेरी ज़रूरत पड़ गई है? क्या मतलब? सारी बातें फ़ोन पे नहीं की जा सकती। तो ठीक है, मुलाकात कर लेते हैं। बताओ कब आऊँ तुमसे मिलने? कब से क्या मतलब? अभी, जल्दी से जल्दी गार्डन पहुंचो, वहाँ मिलते हैं। चलो ठीक है, ओके। किसका फ़ोन था बेटी? अम्मी, वो मेरी एक दोस्त ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने के लिए चली जाऊँ? अच्छा बेटा, जाओ जल्दी आ जाना। चल ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो बताइए मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें? चार्ज मिलते ही मुझे एक अहम फ़र्ज सौंप दिया गया। अगर मैं वो निभाने में कामयाब हो गया तो प्रमोशन के चांस भी मिल सकता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आज से चंद माह पहले एक लड़की गाड़ी की डिग्गी में लाश छोड़कर भागते हुए तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी। लेकिन यासिर, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? पुलिस वाला हूँ, अपने फर्ज की आंख हमेशा खुली रखता हूँ। एक्चुअली तुम भूल रही हो, तुमने उस लड़की के पीछे भागने वाले एएसपी को अपना नाम और एड्रेस खुद लिखवाया। एंड इफ यू डोंट माइंड, आपको अपने घर का एड्रेस देना पड़ेगा। लेकिन क्यों? हो सकता है वो मुलजिमा हमारे हाथ लग जाए, तो आपको थोड़ी देर के लिए तकलीफ सहनी पड़ेगी। ठीक है, लिखिए। 34C गुलबर्ग। ओके, थैंक यू। हाँ, लिखवाया तो था। बता सकती हो उसका हुलिया क्या था? यासिर, इस बात को तो काफ़ी अरसा गुजर चुका है, इसलिए मुझे कुछ ठीक तरह से याद नहीं। ये कैसे हो सकता है? तुम एक पेंटर हो और पेंटर की आंख जिस चीज़ को एक दफ़ा देख लेती है उसे अपने माइंड में एक्सपोज करके सेव कर लेती है। और मैं जानता हूँ तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसका स्केच बना के मुझे दो, ताकि मैं उस कातिला तक पहुंचकर अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर सकूं। और मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये काम ज़रूर करोगी, एक शहरी होने के नाते और कानून से ताउन समझकर, या अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश समझकर। यासिर, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इस काम के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। कितने दिन? 2 दिन? 4 दिन? 1 वीक? कम से कम 2 वीक। ओके, लेकिन 2 वीक के बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम्हें ये बात किसी से करना भी मत। वो तो ठीक है ज़ीशान, लेकिन कब तक हम इस राज को छुपा कर रख सकते हैं? तुम तो जानते हो
कि हकीकत को जितना दबाया जाए वो उतना ही उभरती है। और मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये काम जरूर करोगे, एक शहरी होने के नाते और कानून से ताउन समझकर, या अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश समझकर। क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ यासिर की मोहब्बत और दूसरी तरफ जिशान के घर का सवाल। अगर कानून और यासिर की मोहब्बत को देखूं तो जिशान का घर बर्बाद हो जाएगा, और अगर जिशान देखूं तो कानून और मोहब्बत से नाइंसाफी हो जाएगी। क्या करूं मैं? जी अम्मी। बेटा ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अम्मी वो जिशान के घर जा रही थी। क्यों, खैरियत तो है ना? वो मुझे उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो बेटी फोन पे बात कर लो। नहीं अम्मी, वो बात फोन पर नहीं हो सकती। आखिर पता तो चले ना, ऐसी कौन सी बात है कि जो तुम इतनी बेचैन हो रही हो? अम्मी वापस आकर आपको सब बता दूंगी, प्लीज इस वक्त मुझे जाने दें। गुड मॉर्निंग जिशान। मॉर्निंग। बैठो। खाला कैसी हैं? ठीक है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। जिशान वो जिंदगी भाभी कहाँ है? आई थिंक अपने कमरे में होगी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं जिंदगी के बारे में बहुत बैड न्यूज़ लाई हूँ। क्या मतलब? यासिर को कानून ने वही केस सौंप दिया है जिसमें जिंदगी इन्वॉल्व है। क्या? हाँ जिशान, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जिंदगी मेरी ही गाड़ी से टकराई थी, और इस बात का यासिर को पता चल गया, और वो मुझसे कह रहा है कि मैं उसका खाका बना कर दूं ताकि उस खाके की मदद से कानून कातला को गिरफ्तार कर सके। और मैं ये भी जानती हूँ कि
कि कातला जिंदगी ही है। कातिला मैं नहीं, कातिल तुम्हारा भाई है। पुलिस को मेरा खाका बनाकर देने की गलती कभी मत करना, क्योंकि असल हकीकत का मुझे पता है। मैं तो सिर्फ पुलिस के आगे भागती हुई तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, मगर जिस गाड़ी से लाश बरामद हुई थी वो गाड़ी मेरी नहीं थी, ज़ीशान की थी। और गाड़ी में लाश छोड़कर पेट्रोल लेने के बहाने ज़ीशान चला गया। और पुलिस की नजरों में मैं मुजरिम बन गई। अगर पुलिस की तफ्तीश का रुख मेरी तरफ हुआ तो मेरी एक सच्चाई तफ्तीश का रुख तुम्हारे इस भाई की तरफ मोड़ दी।